हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश सिंह इन्फो में। आज हम बात करने वाले हैं जिस वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, वो है रेलवे एएलपी की भर्ती। मतलब रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी निकल के आ रही है और इसका रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, जिसकी पोस्ट जो है 5,696 पोस्ट वैकेंसी के लिए ये निकल के आ रही है वैकेंसी, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट या अलग अलग जोन में निकल के आ रही है। ठीक है, तो इसी वैकेंसी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसके एप्लीकेशन डेट कब से फिल होंगे, क्या रहेगा सिलेबस, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। इन सारी बातों को डिटेल में और ये भी बताऊंगा कि कहाँ से एडवर्टाइजमेंट आप जाके चेक कर सकते हैं, और इस वीडियो में इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये जो वैकेंसी है, इसका एडवर्टाइजमेंट ये मैंने यहाँ से एक कटिंग लिया है जो कि निकला हुआ है। इस एडवर्टाइजमेंट का जो पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उससे पहले ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे ऑफ इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लिखा गया है, जिसमें ये लेवल 2 की ये पे स्केल रहेगा, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है। ठीक है, जो निकला हुआ है यहाँ पे 5,696 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई, और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो इसी वैकेंसी के बारे में ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा है 20 जनवरी। 20 जनवरी से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी चीज को आप डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वैकेंसी के बारे में बात करूं, तो ये आरआरबी के द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है और कंडक्ट भी कराया जाता है। ये जो वैकेंसी है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कंडक्ट कराती है, जो कि किस पोस्ट के लिए है, तो ये है लोको पायलट की पोस्ट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट की ये वैकेंसी है, जो कि 5,696 पोस्ट के लिए निकल के आ रही है। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ से जाके इस फॉर्म को भरना पड़ेगा, तो indian railway.government.in से इस जाके वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास एक और वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट से भी जाके इस वैकेंसी को आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होंगे, तो अप्लीकेशन फॉर्म 20 जनवरी से फिल होने वाले हैं। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ इस बात को। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट इस वैकेंसी से रिलेटेड वो है कि नोटिफिकेशन कब रिलीज किया गया। तो नोटिफिकेशन कल रिलीज किया गया, 18 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। 20 जैन से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 20 जनवरी से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की, वो है 19 फरवरी इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है। एग्जाम डेट जब नोटिफाई किया जाएगा तो मैं इस चैनल पे आपको बता दूंगा। अब जो पीडीएफ है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वैकेंसी की। आगे मैं बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, तो ये वैकेंसी ऑलरेडी बता चुका हूं कि एज ए जोन वाइज और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी नहीं आया कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी रखी गई है, लेकिन टोटल जो वैकेंसी है वो 5,696 ही रखी गई है। ठीक है, तो ये वैकेंसी इतनी आई है। अगर मैं बात करूं इसके फॉर्म फिलअप की, तो जो फॉर्म फिलअप होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन इसके फॉर्म फिल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 500 रुपीज पे करना पड़ता है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जबकि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ये जितनी भी अदर कैटेगरी है उसके लिए 250 रुपये फॉर्म की फीस लगती है। फिर से बता दूं, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस रहती है, जबकि और जितनी भी कैटेगरी है उससे 250 रुपये फॉर्म फीस मांगी जाती है एज अ अप्लीकेशन फॉर्म। आगे बढ़े इस वैकेंसी के बारे में, तो जान लेते हैं इसके एज लिमिट। एज लिमिट कितना रहता है इस वैकेंसी में, तो जो मिनिमम एज लिमिट होती है इस असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट के लिए, वो 18 से 30 साल रहती है। 18 से 30 साल। कोई भी कैंडिडेट की एज कब से काउंट होगी, 1/7/2024 से। 1/7/2024 से अगर किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी स्टूडेंट की एज 18 से 30 साल के बीच में आती है अभी तक, तो वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। जबकि कुछ एज में छूट भी दी गई है, किसके लिए, एससी और एसटी के लिए 5 साल की एज छूट मिली है, और ओबीसी के लिए 3 साल छूट मिली है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल छूट है, और पर्सन विद द डिसेबिलिटी, जो थोड़े विकलांग है, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है इस एज लिमिट में। इस वैकेंसी के क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो इसमें आप 10th पास आउट होने चाहिए। 10th पास आउट होने चाहिए। ठीक है, और 10th या इसमें 12th मांगा जाता है। ठीक है, और इसके साथ कुछ कुछ पोस्ट के लिए या कुछ कुछ चीजों के लिए आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए, और ये या तो 10th और 12th पास ही की ये वैकेंसी है। ठीक है, आईटीआई, एनसीटीबी
ये एनसीवीटी और एससीबीटी से ही रिलेटेड उसमें होना चाहिए जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, या तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो तब पर भी चलेगा, अगर आप 10th पास आउट हैं उसके बाद आपके पास डिप्लोमा है तब पर भी इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे इस वैकेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात आती है कि इसमें सिलेक्शन कितने स्टेज में डिवाइडेड है। तो 4 स्टेज होते हैं इस सिलेक्शन प्रोसीजर में। सबसे पहला आपका CBT 1 एग्जाम होगा। ठीक है, दो इसके एग्जाम होते हैं, CBT 1 और CBT 2, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दो होते हैं। उसके बाद CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 5 स्टेप है जिससे होके आपको गुजरना पड़ेगा इस वैकेंसी में। CBT 1, CBT 2, ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल एग्जामिनेशन। ये इतने इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के इतने स्टेप रखे गए हैं। आगे मैं बात करूँ इस वैकेंसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो जो CBT 1 का एग्जाम पैटर्न होता है इस वैकेंसी के लिए, RRB ALP के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, वो इसका अप्लीकेशन जो होता है, एग्जाम जो मोड होता है वो ऑनलाइन होता है। पेपर भी आपका ऑनलाइन होगा क्योंकि CBT है। टोटल मार्क्स 75 के रहेंगे। 75 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। 75 क्वेश्चन, 75 नंबर। 60 मिनट मिलते हैं इस पेपर को करने के लिए। इसमें जो सिलेबस होता है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है, मतलब करंट अफेयर पूछा जाता है। मार्किंग स्कीम क्या है, एक क्वेश्चन सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा आपका, और निगेटिव मार्किंग कितनी है तो 1/3 है। एक क्वेश्चन गलत करने पे आपकी 1/3 नंबर काटे जाएंगे, मतलब 0.33 नंबर आपके कटेंगे एक क्वेश्चन गलत करने पे। ठीक है, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कटने वाला है। अगर मैं बात करूं CBT 2 एग्जाम की, तो इसमें जो एग्जाम होता है वो 2 घंटे 30 मिनट का होता है, जो CBT 2 होता है, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट में ये पेपर डिवाइड होता है। जो पहला पार्ट होता है उसमें मैथ, जनरल रीजनिंग, जनरल साइंस और करंट अफेयर पूछा जाता है। जबकि पार्ट बी में जो भी आप रिलेटेड ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपका नॉलेज होना चाहिए। तो पहले बता चुका हूँ, जनरल नॉलेज करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, और साइंस और इंजीनियरिंग के पोस्ट से 40 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट मिलेगा इस पेपर को करने के लिए। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। पार्ट बी में जो रहता है ट्रेड टेस्ट, या जो भी प्रोफेशनल नॉलेज होता है जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे 75 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 60 मिनट मिलेगा उस पेपर को करने के लिए। इसमें पार्ट ए सबके लिए कॉमन रहेगा। पार्ट बी जो रहेगा, जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें 75 क्वेश्चन रहेंगे और वो आपको 60 मिनट मिलेंगे उस पेपर को करने के लिए। तो ये रहा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न इस वैकेंसी की। आगे बात कर लूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो है इसकी सैलरी। तो इसकी जो सैलरी है वो पे स्केल जो है लेवल 2 से स्टार्ट होगा। मतलब इसकी जो बेसिक सैलरी है पे स्केल 19,900 से स्टार्ट होगी, और HRS, DA, TA, रनिंग अलाउंस, जो भी ये सारे अलाउंस है, इसको मिला के ये वैकेंसी, इसको ऐड करके मैं बोलूँ तो ये जो सैलरी बनती है वो 36,000 से स्टार्ट होती है। 36,000 प्लस से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है सारे अलाउंस को मिला के। अगर मैं आगे बात करूं इस वैकेंसी के बारे में, एक ओवरव्यू दे दूं जो मैंने अभी बताया कि कौन कंडक्ट कराता है, इसको कंडक्ट कराता है RRB, कंडक्ट कराती है इस वैकेंसी को। पोस्ट का नेम क्या है, ALP, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी है। ठीक है, 5,696 पोस्ट के लिए निकल के आ रही है। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन होगा। 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक इसके फॉर्म को फिल किया जा सकता है। ITI प्लस डिप्लोमा और 12th पास आउट होने चाहिए, 10th पास आउट होने चाहिए वैकेंसी के लिए। एज लिमिट जो रखी गई है 42 नहीं है, 18 से 30 साल जनरल वालों के लिए रखा गया है। OBC ST वालों के लिए, OBC के लिए 3 साल और ST और SC के लिए 5 साल की एज छूट रखी गई है। सैलरी बता चुका हूँ कि बेसिक सैलरी जो होता है 19,900 होती है, प्लस अलाउंस मिला के ये सैलरी हो जाती है 36,000। ठीक है, जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, CBT 1, CBT 2, फिर आपका होगा ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑफिशियल वेबसाइट में फिर से बता दूं, indianrailway.government.in से इस वैकेंसी को जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कब से, तो 20 जनवरी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस जो इसका PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।